नाम ही कह क्यों गणेश यार गणेश ठोकना वाला बिन बाट हीर गई जागण हरू करे ने हेंगा पहला गणेश जी को भजन करे जो आपा तो ला अरे तो वो अलग गणेश जी है ये अलग गणेश जी है इनका वहाँ क्या कनेक्शन है इन भी जोड़ भरू वैन हरू कर दई कोई शुभ काम गणेश जी का नाम हरू है तो आपा क्यों चुका भी गणेश जी ने घसे ठोके हुआ। हेलो गाइस नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए नए वीडियो के साथ। पिछला जो अपना लेसन था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे थे अपन, उसमें अपने कुपोषण की चर्चा की थी। उससे नेक्स्ट अगला टॉपिक अपना आता है नशीले पदार्थ। मानव स्वास्थ्य पाठ का नाम है ना अपना, तो स्वास्थ्य पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है उसको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। यदि अभी हाल फिलहाल की स्थिति देखी जाए वर्तमान समय में जो अपना स्वास्थ्य सर्वाधिक जिन चीज़ों से प्रभावित हुआ है वो किन से होता है, नशीले पदार्थों के कारण। मादक पदार्थ भी कहते हैं इनको। नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को आनंद की अनुभूति करवाते हैं। जब भी अपन इनको ग्रहण करते हैं या कोई इनका सेवन करता है लेता है तो एक बार की उनको ताजगी का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इससे तो चेहरे पे चमक आ गई, इससे तो दिमाग तेज चलने लग गया, ऐसा एहसास होता है। लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं है, वास्तविकता बहुत कुछ अलग होती है। इन पदार्थों का यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाता है ना तो शरीर इनका आदी हो जाता है। फिर अभी जैसे मान लो कोई एक नशीला पदार्थ लिया और उससे जो ताजगी आती है, जो ताजगी मिलती है, ताजगी अनुभव होती है, फिर वो उसके बिना आएगी ही नहीं, शरीर उसका आदी हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अपन मादक पदार्थों के नाम से भी जानते हैं जो मादकता उत्पन्न करते हैं। ये जो शरीर के लिए हानिकारक है। अब सोचने वाली बात ये है कि यदि ये शरीर के लिए हानिकारक है, नशीले हैं, तो सरकार को इन पर रोक लगा देनी चाहिए। भाई इनकी खेती मत करो तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तंबाकू के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है निकोटिन, मदिरा के अंदर अल्कोहल पाया जाता है, अफीम जो होती है इसके अंदर 30 प्रकार के अल्कलॉइड पाए जाते हैं। उसमें कोडीन और मॉर्फिन मुख्यतः होते हैं। तो मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, अल्कोहल, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ना जो इनमें पाए जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार की दवाइयों में भी होते हैं। दवाइयाँ बनाने के लिए इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब सरकार ने इसकी खेती इसलिए की, सरकार ने इजाज़त इसलिए दी ताकि जब दवाइयाँ वगैरह बनाएं तो इन पदार्थों का वह उपयोग किया जा सके। और इन दवाइयों का उपयोग है बहुत सारी बीमारियों को सरल करने में करते, इसलिए खेती की। लेकिन अपन वालों ने क्या किया? अपन वालों ने इसका गलत फायदा उठाया। हम क्या है क्या तंबाकू घुमाओ, निकोटीन निकालो, बस बिन फैक्ट्री में ले जो, ठीक है, बस घनी सारी मशीनाओं खपो, बस दवाई बन आवे दिन आमने लागे कि सुनो रड़े और 2 फटका दिनार दवाई में, है ना। अपन ने ये शुरू कर दिया है। लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल भी वैसे है जैसे मान लो आमने बेरो है घरे, बेरे में मोटर खराब होगी, अंबा मोटर हावड़ करने पड़नो तो अब बिना रस्सी कूद गया है जी धड़ाम दे मोटर करने, है ना। ऐसा नहीं होता है। मोटर खराब हो गई है तो पहले रस्सी लाओ, फिर उस रस्सी को अच्छे से बांधो, फिर उस कुएं के अंदर घुस के मोटर ठीक करो। ये तो है दवाई, है ना। ना होने मोटर खराब होगी, उड़ी काटियो दम 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 दे बेरे में धड़ाम मोटर करने, वो है ये अपने वाले जिनका उपयोग करते। बस अपन ने इनका गलत फायदा इसी तरीके से उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति हो जाती है, लेकिन आज यदि वास्तविकता देखें ना, हकीकत बात यह है कि नशीले पदार्थों के चुंगल में बहुत से लोग इस तरीके से फंस चुके हैं कि वो चाहते हुए भी वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। बहुत बुरी लत है, बहुत बुरी आदत है ये। इन पदार्थों का सेवन करने के बाद शरीर बहुत निकम्मा हो जाता है, फिर कोई भी काम इनके बिना होता ही नहीं है। फिर वो मजबूरी में इनका सेवन है शुरू कर देते हैं। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गुटखे के बारे में पढ़ेंगे। गुटखे का जो निर्माण किया जाता है ना, उसमें ये इतने सारे पदार्थ मिले होते हैं। सुपारी होती है,
अलग अलग प्रकार के कलर मिलाए जाते हैं सुपारी को रंग देने के लिए। उसमें कत्था मिलाते हैं। कत्था एक पादप, खेर वृक्ष कहते हैं उसको, उसकी तने से, उसकी लकड़ी से तैयार किया जाता है। हल्के भूरे रंग का होता है। इसको भी लकड़ी को उबाल के फिर पता नहीं बहुत सारी लंबी प्रोसेस है, उससे इस कत्थे को तैयार किया जाता है जो इसके अंदर मिलाया जाता है। सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं ताकि जब इसका सेवन करें तो अंदर से वो खुशबू आ सके, है ना। हाँ, और साथ में क्या मिला होता है? तंबाकू। ये शरीर के लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? जैसे गुटखा खाते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये अपने मुंह से ही शुरुआत करता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह के अंदर, अल्सर होना कहते हैं जिसको। ये गुटखा अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको पता है आपके मुंह की लार की पीएच कितनी होती है? 6.5 के आसपास, मतलब हल्का सा अम्लीय, जबकि ये उससे ज़्यादा अम्लीय होता है। जब मुंह का इस प्रकार का अम्लीय माहौल रहता है, फिर जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो फिर वो लार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती, तो ये लार ग्रंथियों को ही शुरू में प्रभावित करना शुरू कर देता है। फिर इस गुटके को लगातार चबाने से अपने जो जबड़े की मांसपेशियां है ना, ये कठोर पड़ जाती है, जिससे आदमी का मुंह खुलना कम हो जाता है। जो गुटखा नहीं खाता उसका मुंह बहुत खुलता है। इतनी अंगुलियां आती है, और जो गुटखा खाता है उसके 2 भी नहीं आ पाती, 1 आंगुलियां मुश्किल, इतना सा मुंह खुलता है। लगातार गुटखा चबाने से अपने जबड़े की जो मांसपेशियां है ना, ये कड़क हो जाती है। ये कड़क होने से एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? या सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुंह नहीं खुलता। अब ये यहाँ तक ही समाप्त नहीं होता। गुटको जी में मुंह देख क्यों थे? उनके दांत देखे होंगे आपने, दांत एकदम कलरफुल। ये अपने कोई दांत है वाइट वाइट वाइट, सब गई वाइट वाइट, कुछ अलग हटके होना चाहिए, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं? अलग सोच रखते हैं। पीला पीला दांत, कईयों के कम पीले, कईयों के ज़्यादा पीले, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, है ना। और अंदर से खुशबू आती, वो तो आती है। आजकल सरकार ने क्या किया कि गुटके में तंबाकू नहीं होना चाहिए, रोक लगा दी। तो कंपनी वाले भी होशियार है, गुटको बनावे अलग है, तंबाकू बनावे अलग है। हाथ एक बच्ची दई गुटको ले बनावे जाफरे दे पौंस बसिया, है ना। हाँ, वो भी साथ में, तो छोटे छोटे इतने वो भी लेने जरूरी है। फिर उनको लेकर के, और जब ये मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो इनकी सोच आहा, ये साथ में आसमान में स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे उन्हें लगता है कि अब दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। मतलब खुला खुला ऐसा है कि आगे खड्डा है और उसमें गिरना है और उसमें गिरते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इन पदार्थों से कोसों दूर रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो तंबाकू के अंदर जो निकोटिन होता है ना, ये कैंसर का कारण बनता है। जो ज़्यादा गुटखे खाते हैं उनमें जबड़ों का कैंसर हो जाता है। और जब जबड़ों का कैंसर होता है ना, तो आप फोटो वगैरह देखी होगी आपने, अखबार वगैरह में आती है कभी कभी, या गुटखे की जो पुड़ी होती है ना, पुड़ी, उसके ऊपर भी वो कैंसर की फोटो बना रखी होती है। लोग उसको देखते हैं फिर भी खाते हैं। इनकी भी गलती नहीं है। गलती किंगी है? गलती तो जहाँ से बन रही वहाँ से है ना। गलती तो उन लोगों की है जिनको लोग महंगे ना कई की आमना आदर्श मानूड़ा फिरा नहीं मान, गलती उनकी है। बे बेटा एड गिरे गुटके की, दाने दाने में केसर का दम। अब दाने दाने में केसर का दम केवल तब तक है जब तक कंपनी वाले पैसे दे रहे हैं। कंपनी वाले पैसा बंद किया, दाने दाने में केसर का स्वाद खत्म। और उनके पीछे अपन बेवकूफ़ बन के खाते फिरते हैं। उस भाई ने उस पाउच को उस एड के अलावा कभी हाथ नहीं लगाया होगा। एड देखे मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। अब रजनीगंधा लिवी हाथ में कभी लागे, मेरे कदमा में दुनिया है। कोई दुनिया नहीं है। बे आगे बेराटी वाला चप्पल है नहीं के, जिनको अपन पहन के घूमते हैं, लेकिन अपन उन एड को देख के यहाँ उल्टे फंस जाते हैं। कोई स्वाद नहीं होता, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दांत खराब होते हैं, मसूड़े खराब होते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है, जबड़े जाम हो जाते हैं, मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया बाधित होती है। आपके आसपास यदि कहीं पर भी लोग इसका सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो आप उनको हाथ जोड़ के कह सकते हैं भाई साहब गलत बात। नेक्स्ट अपना आता है तंबाकू। तंबाकू एक सोलोनेसिकुल का पौधा है, नाम है जिसका निकोटिना टोबेकम, या निकोटिएना भी लिख देते हैं कभी कभी, एक ही बात है, निकोटिना टोबेकम, निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू इस पौधे से जो पत्तियां होती है ना, उस पत्तियों से बनता है। पत्तियों को, कच्ची पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ के उनको सड़ा करके एक लंबी प्रोसेस से जो तंबाकू है वो तैयार किया जाता है। इसके अंदर एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे निकोटिन कहते हैं।
ये निकोटिन अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो अपने शरीर के अंदर जो मादकता उत्पन्न करने का काम है, तंबाकू यदि खाने से होती है तो वो कौन करता है? निकोटिन करता है। तंबाकू का सेवन अपने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पे किया जा रहा है। और सबको पता है कि तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला जो निकोटिन है वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसका सेवन लगातार से बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। कैसे? कई तो इसको सीधा चबाते हैं, जैसे गणेश है, मिराज है, बीड़ी है, सिगरेट है, चिल्लम है, हुक्का है, इन सब के अंदर है जो तंबाकू होता है। और कई लोग क्या करते हैं, तंबाकू को पीस के एक वो बुरादा बना लेते हैं आटे जैसा, और उससे वो दांत साफ करते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे तंबाकू का उपयोग किया जाता है। तंबाकू सीधा खाने से भी कई हजार गुना घातक होता है। धुएं के साथ लेना, बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम जितने भी होते हैं ना, हुक्का वगैरह, ये और ज़्यादा हानिकारक होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना एक वो स्टेटस बना के रखने के लिए, उनको लगता है कि यार ये हम जब सिगरेट वगैरह पिएंगे ना तो हमारा इंप्रेशन दुनिया बड़ी, अरे वाह सिगरेट पिए, है ना। ऐसा तंबाकू के अंदर जो पाया जाता है, ये निकोटिन अपने शरीर की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। ये अपनी जो शरीर की माँ है ना, अपने क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ, उन रक्त वाहिनियों को छोटा कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। ये निकोटिन जैसे शरीर के अंदर जाता है ना तो एड्रीनेलिन हार्मोन बनता है शरीर में, और एड्रीनल हार्मोन जब बनेगा शरीर के अंदर तो शरीर के अंदर एक वो उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे अपन को लगता है कि अपन क्या हो गए, एकदम से ताजगी आ गई है। तो एड्रीनल हार्मोन के कारण आती है। और दूसरा, ये जब धुएं के साथ ये जो निकोटिन पदार्थ है ये रक्त में मिलते हुए कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क एक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं डोपामाइन। ये क्या है? ये खुशी का हार्मोन भी कहते हैं इसको। जब भी अपन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो शरीर में डोपामाइन बनता है, ये अपने मस्तिष्क के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है। और जब डोपामाइन हार्मोन बनेगा तो अपना शरीर क्या करता है? रिलैक्स महसूस करता है, और अपन को लगता है कि अपनी सारी टेंशन दूर हो गई। किससे? गम और फिक्र को धुएं में उड़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, एक तो ये गाने बन गए, और ऊपर से इन गानों के अंदर उनकी शिव जी को भी नहीं छोड़ा, शंकर भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जब सोमवार को स्टेटस लगाते आपने देखा होगा, अकड़ बम 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 भोले। यार बम भोले क्या करता है? एक हाथ में चिल्लम है, धुएं का हड़गोड़ निकाले मऊ, अकड़ बम 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 भोले। हम जगह है बम भोले वाला जितना भी है नहीं, ए बिन देख इनका मुड़ी शिव जी पिए अपन भाई के, ये आपको बेवकूफ़ बनाने। सबसे पहली कार्रवाई इन पर ही होनी चाहिए। सरकार ये जो रोक लगाती है ना, एडो गाणो बना इन पकड़न तुरंत में ठोक देना चाहिए, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। यार बालक तो बालक होते हैं, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग, धूम्रपान का सबसे ज़्यादा प्रभाव युवा वर्ग पे पड़ता है, और युवा वर्ग शिव जी का तो दीवाना उड़ा फिरे। और जब शिव जी को ही आप इस रूप में दिखा दोगे तो वो तो पिएंगे नहीं। क्या एक हाथ में मदिरा को प्यालो, शिव जी ने कुदावेन का अपनी मुँह मदिरा ढूंढे, दूसरे हाथ में चिल्लम। अब वो डांस कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं। अब बेचारे लड़के तो भोले होते हैं, बन लग शिव जी नाम गए आप कहीं खेत की मूलियाँ, तो वो भी उस लत में लग जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये केवल एक माया जाल है, केवल भ्रम है। नाम ही कह रहा क्यों? गणेश। यार गणेश ठोकना वाला बिन बाट ही गई, जागण हरू करे ने हेंगा पहला गणेश जी को भजन करे जो आपा तो ला। अरे तो वो अलग गणेश जी है, ये अलग गणेश जी है, इनका वहाँ क्या कनेक्शन है? इन भी जोड़ भरू हरू कर दई। कोई शुभ काम गणेश जी के नाम हरू है तो आप क्यों चुका भी गणेश जी ने घसे ठोके हुआ? ये कोई मैटर ही नहीं है, जबकि सीधा सीधा मौत है। ये मौत के अलावा और कुछ नहीं है। गले का कैंसर हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी ये पहुँचेगा। अब केवल इतना ही, यहाँ नहीं रुकते हैं। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से उसमें क्या होता है? धुआं, धुएं के अंदर एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में निकोटिन भी होगा। ये धुएं के साथ साथ जाएगा। अब जब धुएं के साथ जाएगा तो कहाँ से शुरू होगा? श्वास नली से होते हुए जाएगा। तो श्वास नली के अंदर, जैसे मान लीजिए अपनी श्वास नली है, इसके अंदर ऐसे क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म रोम होते हैं, पक्षमाप कहते हैं उनको। तो ये धुआं जो है ना,
ये इन पक्षमार्गों के संपर्क में आता हुआ जाएगा, तो यहाँ से इनको प्रभावित करना शुरू करेगा, जिससे सीलिया या पक्षमार्ग काम करना ही बंद कर देते हैं। इन पक्षमार्गों का काम होता है, इन सीलियाओं का काम होता है कि बाहर से जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये उनको काफ़ी हद तक रोक लेते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं, ताकि वो फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाए। अब जब सिगरेट बीड़ी को धुआं ताने चिलम खांचे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। जब लंबे समय तक इसका उपयोग होता है तो ये काम करना ही बंद कर देते हैं। फिर जो रोगाणु, कीटाणु, छोटे मोटे कण, वो सारे के सारे सांस के साथ कहाँ चले जाते हैं, फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और फेफड़ों के अंदर पूरी एक गंदगी जम जाती है। आपने देखा होगा गाड़ी को कोई फिल्टर वगैरह खोले, सफाई करते हुए देखा होगा, अंदर वो फूंक लगाता है, अंदर से बहुत सारी खंक बाहर निकलती है। तो अपना ये फिल्टर है, जब इस फिल्टर के अंदर ये सारा कचरा जाके जमेगा ना, तो आप इसको बाहर निकाल के भी टायर पंचर लगा ले जाना, साफ नहीं करा सका भाई। ये फिल्टर यदि खराब हो गया तो फिर अपन को भगवान अपने पास बुला लेगा, वो कहेगा बेटा आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आप हमारे चरणों में आ जाओ। तो ये खराब होने का कारण रहता है। एक होती कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये बहुत जहरीली गैस है। जब ये धुएं के साथ फेफड़ों के अंदर जाएगी ना, तो ये क्या करती है, जो रक्त है, रक्त क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा। अब जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस ऑक्सीजन के साथ या उस धुएं के साथ रक्त में पहुंचती है, तो इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा होती है। यदि ऑक्सीजन को और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को एक साथ रख दिया जाए तो हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज़्यादा तेजी से जुड़ेगी। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो उसको ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हीमोग्लोबिन आएगा शरीर से घूम के फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए, वहाँ कौन बैठी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चिपक जाएगी हीमोग्लोबिन से, और वो हीमोग्लोबिन चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों में। अब जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ कौन पहुँच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए देखना आप, जो भी ये धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत भी यदि इनको आप भगाओ दौड़ाओ, तुरंत हाँफ जाते हैं, सांस फूल जाती है इनकी, ये ज़्यादा दौड़ नहीं पाते। वो इसीलिए नहीं दौड़ पाते क्योंकि वहाँ पे उनके साथ जो रक्त में जो, क्योंकि दौड़ते समय ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है शरीर को, उतनी ऑक्सीजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपका ही रहता है, फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। तो ये ऑक्सीजन है जो कैरी नहीं हो पाती रक्त से, इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हाफ जाते हैं। और ज़्यादा लंबे समय तक जब ये निकोटिन इस डोपामाइन का श्रावण करवाता है दिमाग की कोशिकाओं से, तो दिमाग के अंदर भी इस निकोटिन के प्रति रिसेप्टर बन जाते हैं, ग्राही स्थल कहते हैं जिनको। अब ये दिमाग उनकी उपस्थिति में इनका निर्माण कर करके इस प्रकार से आदी हो जाता है कि जब शरीर में निकोटिन नहीं आएगा तो वो ये बनाएगा ही नहीं। अब ये नहीं बनेगा तो फिर अपन खुश नहीं रह पाएंगे। का मतलब क्या है, तनाव और टेंशन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो जब सिगरेट नहीं पिएगा तो तनाव और टेंशन होगा, तो तुरंत जाके एक जलाएगा तो डोपामाइन बनेगा, फिर उसे लगेगा कि मैं क्या हो गया, खुश। लेकिन ऐसा केवल आभास होता है, ये केवल एक वास्तविक स्थिति नहीं है, केवल आभासी और काल्पनिक स्थिति है। फिर मैंने कहा ये जो निकोटिन होता है ना, ये अपनी रक्त वाहिनियों को छोटा कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ती है। रक्त वाहिनियों को छोटा करने से क्या हुआ भाई, पहले तो रक्त वाहिनी इतनी बड़ी थी, फिर इसकी भित्ति मोटी हो गई, का मतलब अंदर जो स्पेस है वो क्या हो गया, कम। ज़्यादा लगातार निकोटिन का सेवन करने से उसका स्पेस कम हो जाता है, तो रक्त जितना नाड़ियों में से चल पा रहा था उतना चल नहीं पाता है। अब हृदय क्या करता है, पीछे से धक्का देगा, अब आगे जगह कम है, रक्त जा नहीं पाएगा, तो हार्ट फेल होने की भी संभावना रहती है, हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, जो धूम्रपान करते हैं उनमें, इसी वजह से आती है। अब इतना सारा नुकसान होने के बावजूद अपन मानते नहीं है। एक सर्वे के अनुसार एक साल के अंदर लगभग 80 लाख लोग धूम्रपान की वजह से मरते हैं। 80 में से 60 लाख सीधे मरते हैं और 20 लाख मैं धुआं काटियो, घर के अंदर बैठ के मैं पी रहा हूँ, केवल मैं पी रहा हूँ, बाकी कोई नहीं पी रहा है, मैंने धुआं छोड़ा, सेकेंड हैंड धुआं कहते हैं जिसको, आसपास के जो घर वाले हैं ना उन्होंने उस धुएं को ग्रहण किया। 20 लाख ऐसे मर जाते हैं। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे साथ में। क्योंकि भाई घर के सदस्य हैं, घर के परिवार के सदस्यों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि ऊँचू थे लार रो, हाँ हम तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी साथ में लेके जाएंगे। तो 20 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो धुआं पीने वालों के पास बैठे रहते हैं। यार अमराना तो मैदान क्यों नहीं, एक बटन एक, सरकार ने कह दिया सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पीना है,
बस के मैं चढ़ी दुखाई, बस के मैं चढ़िया नहीं चढ़िया हिलगा बेजी बंदी से लगो बेजी हूँ दीवन भड़को दे नहीं हूँ है नी। कुण पियो वो जागी कुण पियो यार पिए आप है। पूरे बस वालों को परेशानी होती है लेकिन मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यदि अपने आसपास कोई पड़ोसी वगैरह या अपने परिवार का भी कोई सदस्य पीता है तो उनका विरोध शुरू कर दो, कह दो उन्हें साहब गलत बात है, छोड़ दो, रियाण बोलो ही मत ना। इससे क्या होता है, आदमी बुढ़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है उम्र से पहले ही, मतलब 50 साल की उम्र में 83 साल उदी हुई, बावजूद उसके छोड़ेंगे नहीं, पिएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों की, आप भी जब भी आगे कहीं इधर उधर जाओ ना तो इसके प्रति एक जागरूकता उत्पन्न कर सको लोगों में। आपको तो हाथ लगाना नहीं है और जो हाथ लगा रहा है उसको हाथ लगाने देना नहीं है, बंग आडो को आडो रेणो है। नेक्स्ट अपना आता है मदिरा या शराब। मदिरा कहो शराब कहो, इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है एल्कोहल, एक प्रकार का एल्कोहल C2H5OH जिसका सूत्र होता है एथेनॉल कहते हैं। ये एथेनॉल अधिकांश शराब के अंदर पाया जाता है। अब शराब के हर ब्रांड के अनुसार इनमें अलग अलग मात्रा होती है, कई प्रकार की शराब आती है, शराब एक जैसी नहीं होती है, घूमर लगान इंग्लिश कई मिलिया करें, हर के अंदर इसका क्या होता है वो मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। जब ये एथेनॉल है या ये एल्कोहल है अपने शरीर के अंदर जाता है ना तो ये तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाओं को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई शराबी होता है वो शराब पी के इधर उधर घूमता रहता है, बिंग पग सही गोटी के, सही है ना, वो डोलते हुए चलेगा, कभी इधर लड़खड़ाते हुए चलेगा, कभी कभी तो गिर भी जाता है। किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं मैंने कहा कौन नियंत्रित करता है, दिमाग, जो तंत्रिका तंत्र का क्या है सेंटर पॉइंट है, और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो दिमाग कुछ और कहता है, तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण होता नहीं है, हाथ पांव कुछ और कर जाते हैं। चीज़ यहाँ पड़ी है, लेने के लिए हाथ देगा तो हाथ एक बार यहाँ जाएगा, दोबारा फिर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर कहेगा यार ये चीज़ तो आज हिल रही है, इसको पकड़ना तो मुश्किल हो रहा है, फिर ये पकड़ी, अब बॉल किधर जाए, पकड़ी, ये हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं, दिमाग कह रहा है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है लेकिन उसे लगेगा कि यहाँ है, अब वो हाथ उसको तो लग रहा है मैं यहाँ ले जा रहा हूँ लेकिन हाथ वहाँ नहीं जा पाता है, हाथ कहीं और चला जाता है। गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है अमूमन, इसकी गलती नहीं है क्योंकि शराब पीने के बाद हड़क दिए 3, अब वो गाड़ी मत बेच आ गया वो खई हड़क मत भू, है ना, तो जो मेन होती है उसे चूकता था दूसरी गाड़ी पर चलता है, दिक्कत आ जाती है। और मजाक की बात अलग है, एक स्टेटस आपने हर लोगों का लगते हुए देखा होगा, हर हाथ दिन में एक स्टेटस लाजिए, बहती हवा सा था वो, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। शराब पी करके वाहन चलाने के कारण होने वाले एक्सीडेंटों में सर्वाधिक मृत्यु होती है और मृत्यु होने के तुरंत बाद अपना स्टेटस लगता है, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। अब भगवान देसी मदिरा सादा लेन आयोगो नाम हरू, उसने ढक्कन खोल के अपना पेग नहीं बनाया, अपन ने बनाया। अपने का मतलब है कि कोई आदमी इस प्रकार से अकेला नहीं पीता, 2-4 उसके साथ भी होते हैं, समझ लो वो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। यदि वो फिर ऐसा बैठ के स्टेटस लगाते हैं ना, हे भगवान ऐसा क्यों कर दिया, है ना, समझ लो वो खुद ही उसके जिम्मेदार है कहीं न कहीं पे। यदि साथ में नहीं है तो उसको मना भी तो कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने कहा ना, एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या है, आज के हर समाज की ये समस्या होती जा रही है कि युवा लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं, मेरे पीछे ये स्टेटस लगे, है ना, बहती हवा सा था वो, चला गया। अब उसे ये लगता है कि 2 दिन की जिंदगी है, बड़े आराम से जिएंगे, जाएंगे तो चले जाएंगे। अरे भाई अपन तो चले जाएंगे लेकिन पीछे अपने परिवार वालों की क्या स्थिति होती है, कभी सोचा है। ये जो स्टेटस लगता है ना, इस स्टेटस लगने के जो परिवार है उस परिवार के सदस्यों को कभी देखना, आप 10-10 दिन तक खाना नहीं खा पाते, बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों के सब पता है कि ये सब हो सकता है, बावजूद उसके इसका सेवन करते हुए नहीं थकते। एक कहते हैं ना, एक काल कहते हैं, काल जिसको
एक ऐसा अंधेरा जिसका कोई अंत नहीं है। सबको पता होते हुए भी युवा वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। एक चला गया, माँ की हालत खराब, बहन की हालत खराब, बाप को कोई चेतो को 15-15, 20-20 दिन तक लगातार ये स्थितियाँ बनी रहती है, बावजूद उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी ये युवा लोग इस तरफ जा रहे हैं ना, भले अपने परिवार का ही कोई सदस्य क्यों नहीं हो, आपको उसका विरोध करना चाहिए। करो, अभी आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो चुके हो, अपन को तो इससे दूर रहना ही रहना है, अपन को तो इनके पास कभी नहीं आना है। लेकिन यदि अपने आसपास पड़ो, ये सीधा मौत का दरवाजा है और कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको, बिना रस्सी के कुएं में उतरने जैसा है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। लगातार लंबे समय तक इसकी स्थिति, फिर स्थिति ऐसी हो जाती है, लीवर खराब, पाचन नहीं हो शरीर का वो खराब। जिस आदमी की आयु 70-80 साल होनी चाहिए, 50 साल में मृत्यु हो जाती है यदि लगातार से इसका सेवन किया जाता है। तो ये जो एथेनॉल है ना, ये जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो शरीर के अंदर जाके एल्डिहाइड में बदल जाता है, और एल्डिहाइड एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, एसिड एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है जो लीवर को खराब करता है। तो शराब जो पीते हैं उनमें सबसे पहले लीवर या यकृत ही खराब होता है। और दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मेथेनॉल। आपने कभी अखबारों में सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतनी मौतें, वो जहरीली शराब में ये होता है। ये जब शरीर के अंदर जाता है तो मेथेनॉल से मेथेनेल एक अत्यंत जहरीला एल्डिहाइड बनता है जो कोशिकाओं को तुरंत स्कंदित कर देता है। लीवर तुरंत खराब होता है, तुरंत पीते ही, और मौत के अलावा और कुछ नहीं होता फिर उसका। तो ये जहरीली शराब के अंदर ये होता है। फिर जो भी है ये ठीक नहीं है। ये जो स्थिति ऐसी बनती है, इस स्थिति से निपटने में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का ही हो सकता है। अब क्या है, ये जो आदत पड़ गई है ना, ये जितने भी होते हैं ना इस आदत से ग्रसित लोग, ये इनका नेचर इतना ऐसा हो जाता है कि आप इनके पास बैठ जाओ, चाहे वो गुटखा खाने वाला है, चाहे तंबाकू खाने वाला है, चाहे मदिरा पीने वाला है, एड़ी मनवार करे तो पूछो ही मत। जब तक आगे वाला लेगा नहीं पीछे ही पड़ जाते हैं। इतना थोड़ा तो कोई मिनक हकपण करने भी टाबर हरू करे, हकीकत बात है ये, क्योंकि टाबर मांगना हकपण हरू इतना थोड़ा नहीं करे, जिताया करते हैं। पता नहीं इनको क्या मिलता है भाई। अपन बर्बाद हो गए सो हो गए, किसी और को तो नहीं करें। ये टॉर्चर करके चलते हैं, टारगेट बना के चलते हैं कि इनसे अपन को भी बिल्कुल सावधान रह के चलना होता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको, जब आप आगे जाओगे तो जितना बच के रहोगे ना उतनी उम्र ज़्यादा होगी, ये समझ लो आप। ये सब जितना कहते हैं ना कि टेंशन दूर होगी, तनाव दूर होगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। कुछ नहीं होता इतना, केवल इतना होता है कि यदि ये शुरू करते हैं तो कदम दर कदम अपन मौत के पास जाते हैं। अब आप मरना चाहते हो, जीना चाहते हो, जीना चाहते हो ना, तो इन सब चीज़ों से ज़िंदगी में हमेशा दूरी बना के रखना। तो क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, यकृत प्रभावित। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने का मतलब बोलना, चालना, उठना, बैठना किसी को कोई जानकारी नहीं रहती, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। मृत्यु जो 80 साल में आनी चाहिए वो 50 साल में ही आ जाती है। ये इसके क्या हो गए, हानिकारक प्रभाव। नेक्स्ट अपना आता है अफीम, जिसे एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, वैज्ञानिक नाम है पौधे का। जो पौधा लगता है ना, उस पौधे के ऊपर एक फल लगता है, अनार जैसा दिखता है वो। उस फल से एक लेटेक्स जैसा दूध प्राप्त होता है। उस फल में चीरा लगाते हैं, उसके अंदर से दूध निकलता है। उस दूध को किस नाम से जाना जाता है, अफीम। इससे तैयार किया जाता है, उस दूध से डायरेक्ट उसको तो नहीं लेते, उससे उसमें बहुत सारे ऐसे मिलावटी पदार्थ मिला के वो अफीम तैयार किया जाता है। उसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो रासायनिक पदार्थ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन का उपयोग हेरोइन के निर्माण में भी किया जाता है। अफीम होती है ना, अफीम, इस अफीम से भी एक बहुत ज़्यादा घातक पदार्थ और बना लिया जाता है, हेरोइन कहते हैं जिसको। ये भी एक मादक पदार्थ के रूप में, ये इंजेक्शन के रूप में शरीर के अंदर लगता है और पाउडर के रूप में भी आता है। कोडीन, पेपेवेरिन, सोमनिफेरिन और निकोटिन, ये इसके अंदर पाए जाने वाले मुख्य एल्कलॉइड हैं। इन पदार्थों को भी उत्तेजक पदार्थ कहते हैं। अब अफीम की खेती इसलिए की जाती है कि जो मॉर्फिन और जो कोडीन है ना, इसका उपयोग दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। पेन किलर कहते हैं ना जिनको।
अपन जब भी आपको कोई सर दर्द वगैरह होता है या कहीं चोट वगैरह लग जाती है, बहुत भयानक दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए जो दवाई ली जाती है उनको पेन किलर कहते हैं। पेन का मतलब दर्द होता है, किलर का मतलब दर्द को खाने वाले, पेन किलर, उनके निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और अपन ने तो मैंने कहा ना सीधा रास्ता ढूंढ लिया, कौन दवाई बनाने, कौन पेन किलर के पास जाए, तो अपन इनको सीधा ही लेना शुरू कर देते हैं। ये जितने भी अपन ने पढ़े थे ना उन सब का बाप है ये ब्लैक कलर में होता है, जिसको अमल कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। ये अमल आज की यदि बात की जाए वर्तमान समय की, तो एक मानव समाज के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर के सामने आया है। और इसकी चपेट में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के लोग आए हैं। मध्यम वर्ग के वो लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी से अपना काम चलाते हैं। मैंने कहा इनको उत्तेजक पदार्थ कहते हैं। उत्तेजक का मतलब जब ये लेंगे ना तो शरीर में ऐसी उत्तेजना टाइप महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर अचानक से तरोताजा हो गया है, थकान महसूस नहीं होती। जब इतने सारे एल्केलॉइड अंदर जाते हैं, 30 प्रकार के एल्केलॉइड, तो शरीर तो पूरा सूना ही हो जाता है, थकता तो है लेकिन एहसास नहीं होता है। और अपने यहाँ पे इनको जो लेते हैं ना उनको क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं बंदाणी। बंदाणी क्यों क्या बंदाणी? क्योंकि ये केवल यही नहीं लेते, ये अफीम निकलने के बाद जो कचरा बचता है ना पीछे डोडा, उनको लाते हैं, कूट कूट के पोट बांधते हैं, इसलिए इनको बंदाणी कहते हैं। और कोई बंदाणी कहने का कारण नहीं है। पोट बांध बांध में रस काट काट पिए। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था, आपको पता हो तो 10-10 हजार रुपये किलो डोडा भी क्या है, 10-10 हजार रुपये किलो। एक जाफरी की पैकेट 100-100 रुपये में मिली है लोगों को, और लोग उनको लिए और खाइए। बोलो आप जे हो रुपया कोई घर को छोटो टाबर मांग ले क्या हूँ बाजार जो और मीना चीज लेनी है, हो रुपया दो, तो जाने कोई ऊपर आकाश टूट तारा हारा ही मत पड़ गया, पारो चढ़ गया, हाथ में आसमान के मत यार 10,000 रुपया दे रो पी ले। हो रुपया नहीं 500 रुपया भी है फिर भी वो उसको लेके खाते हैं। पता नहीं इस नशे के कैसे गुलाम बन जाते हैं कि आप 50,000 रुपये किलो के भी मांगो तब भी दे के पिएंगे। उनकी मेंटलिटी, उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। बाकी यदि कोई आदमी मन में ये ठान ले कि मैं इसके बिना रह तो क्या नहीं सकता, 7 जन्म निकाल सकता हूँ, तो ये कोई ज़्यादा इतनी बड़े वो तुर्रम खान नहीं है जिनको छोड़ा नहीं जा सके। इनको छोड़ा जा सकता है लेकिन नीयत मरुड़ी वे नहीं वो नियत तब भी नहीं छूटते हैं। मैं बता रहा था मध्यम वर्ग इसका किस प्रकार से शिकार हुआ। एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने भर के कमाता है मजदूरी करके, उसमें से 10,000 के ये पी लेता है, लार कितना रहा 5,000 रुपया। अब वो केवल डोडे नहीं पी रहा है, मध्यम वर्ग का प्राणी अपने बच्चों की पढ़ाई पी रहा है, अपने बच्चों का वो भविष्य पी रहा है, अपने परिवार के जो बच्चे उनकी खुशियां पी रहा है। टाबर ने पढ़नो है स्कूल में नहीं टाइम फीस हुआ को नहीं 5,000 रुपया किलो का दे डोडा लावण मंगन हुए। फिर क्या कहते हैं भाई बंदा नहीं आदमी टाबर तो ही नड़ी यही पढ़ाई हुई बांगी। क्यों भाई? जब आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है वो आपका भविष्य है, उसकी यदि आप जिंदगी संवारना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं। पोट बांध बांध भी ताटी में तो हिरका हुए बाहर पढ़ाई भी पोट घात बाहर, सोरांगी हंसी खुशी सपना भी पोट घात बाहर। बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य, अपनी आधी उम्र पोट घात बाहर, सगा संबंधी रिश्तेदारी नाता वगैरह वगैरह सब भी पोट घात बांध बांध भी ताटी बाहर फेंक दे। ये सब करने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन बच्चों को जब पढ़ाने की बात आती है तो पैसे नहीं होते। इसे कहते हैं नीयत का मरना। नीयत मरे ना आदमी की बी टाइम एडी स्थिति आवे। अब घना पैयाड़ा तो क्या है पांगे तो दिक्कत की कौन पैया घना ये खन पिए फिर रामणेर का दारू ही जल गया बाबड़ा, और वो मजबूरी में मरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आज का युवा वर्ग जिसको ये सब पता है कि इन चीज़ों से ये होता है, इसके पीछे लगे रहते हैं, पता नहीं इसमें क्या मिलता है। होली मत है, दिवाली मत है, आका तीज मत है, जान में है, ब्याह में लिवड़ा त्यार हुगने 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 है 10-15 हज़ार को इंगा पैकट बोलाए दे तो 10-15 हज़ार की माटी काजू बादाम ला ठोके के नहीं महीने भर में है, तू ही ठोक तेरे घर वाला नहीं ठोका। कितना फायदा होने वाला है। आप भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, काजू लाओ बादाम लाओ, 15,000 रुपये का आप ये पी रहे हो, 15,000 रुपये का वो चीज़ें खाओ ना आप।
चामड़ी हुई एकदम चीकनी चट मत पानी को टोपो को रे ना आगे तो वही नीचे पड़ी नहीं तो ऐ पिए ना आंखिया में हाल उड़ो कालो पड़ूड़ो फिरे के मतलब भैया। लेकिन फिर भी ये करेंगे वो नहीं करेंगे। जब इनको लंबे समय तक ग्रहण किया जाता है तो मैंने कहा शरीर इसका आदी हो जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता घट जाती है, आदमी बीमार रहना शुरू हो जाता है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, किसी भी काम को करना हो इनके बिना होता नहीं है। और ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी नहीं है। एक कर ली भी 4 घंटा में बढ़ लेनी पड़े, केवल 4 घंटे तक शरीर को काम करवाती है। फिर शरीर के अंदर आदि होने का मतलब क्या है? आदि होने का मतलब ये है कि जो रासायनिक पदार्थ, जो हार्मोन्स वगैरह अपन को काम करने के लिए चाहिए, शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो इनकी उपस्थिति में ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक वो बढ़ेंगे ही नहीं। अब जब तक वो ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर शरीर काम मुश्किल से करेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है शरीर के लिए। इनको छोड़ने की बात आती है तो इनको छोड़ा जा सकता है। इनको छोड़ने के एक आसान और सरल तरीका ये होता है कि इनको कम करते हुए छोड़ा जाए। एक दिन में नहीं छोड़ सका, क्योंकि लंबे समय से यदि आप कोई खेल को भी खेल रहे होते हैं ना, अचानक से बंद कर दो 2 दिन शरीर दूगी, तो ये तो अपनी आदतों में शुमार हो गया। तो धीरे 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 इतनी मोटी पोट बंद है, कम कर दे कम कर दे कम कर दे कम कर दे कम कर दे, इतनी गुजे, फिर उसको छोड़ो ना। आप क्या दिक्कत है? छोड़ सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन का एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपने घर के परिवार के सपनों को सामने रख के बैठो, भाई मेरी टाबर पढ़ी मोटा हुई ना, ढंगी स्कूल हम जाइए, है ना, वो भी अच्छे खासे बर्ताव वाले हों। ये सब यदि होते हैं साथ में तो मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा पैसों वालों को दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है सामान्य परिवार के लोगों को, तो बिल्कुल जो मजदूरी वाले होते हैं उनको। तो उनके सामने ये छोड़ना करना कोई ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं होता है, उसको छोड़ा जा सकता है यदि थोड़ी बहुत कोशिश करें तो। थोड़ा तो भाई शरीर में तकलीफ देनी पड़ी, इतना दिन मौज मानी में बसे, थोड़ी तकलीफ तो हुई। खैर, तो ये कुछ नशीले पदार्थ थे, उनके बारे में अपने चर्चा की, उनके इफेक्ट वगैरह वगैरह देखें। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आपका समर्थन, सपोर्ट और प्यार हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।